कि जो तुम्हारे मने अति संदेह तो किन जाए जो तुम्हारे मने अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले तो किन जाए। जवाब दिया है कि जो तुम्हारे मन में शंका है तो तुम जाकर के परीक्षा भी ले सकते हो। भोले बाबा ने कहा सती जी आप अवश्य परीक्षा ले सकती हैं। सती ने क्या किया है, सती जो थी वहां से चली जाकर के, तो सती ने क्या किया है कि सीता का रूप धारण करके उस वन में पहुंची है जहां प्रभु राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढ रहे थे। और जैसे जब उस सीता का रूप धारण करके सती आगे बढ़ी हैं तो प्रभु राम ने कहा है दक्ष कुमारी इस वन में तुम क्यों डोल रही हो, कहां जा रही हो। और जैसे जब ये कहा उसी समय सती मन में विचार करती है कि प्रभु राम ने मुझे पहचान कैसे लिया। सती जी ने कुछ नहीं कहा। इतनी बात सुनने के बाद में वापस लौट करके आई हैं भोले बाबा के पास में। तो भोले बाबा ने कहा है क्यों सती तुम परीक्षा लेकर के आ गई हो। जब ये कहा कि तुम परीक्षा लेकर के आई हो, सती ने कहा हाँ प्रभु। लेकिन भोले बाबा बोले हैं सती तुमने ये अच्छा नहीं किया जो तुम सीता का रूप धारण करके हमारे प्रभु राम के सामने गई थी। ये तुमने बहुत गलत किया है। जवाब दिया है कि प्रभु राम की जो सीता है वो हमारी माँ है और आप सीता का रूप धारण करके गई हो तो आज से हमारी भी तुम माँ हो। सती इस तन से हमारा और तुम्हारा कभी अब मिलन नहीं होगा, भेंट नहीं होगी इस तन से। जैसे जब ये शब्द सुने हैं सती जी ने तो सती जी घबरा जाती है और कहने लगे भोले बाबा कि शिव संकल्पी ओ कीनु मनु माही या तन बेटु सतिया बनाई। बोले हैं बोले बाबा सती जी भोले बाबा ने सती जी से कहा है कि सती जी आज के बाद हमारी और तुम्हारी स्तन से कभी भेंट नहीं होगी। क्यों? तुमने ये अच्छा नहीं किया कि सीता का रूप धारण करके भोले प्रभु राम के सामने गई हो
और सीता तो हमारी माँ है, आज से आप भी हमारी माँ हो गई हो, आज से हमारा और तुम्हारा कभी मिलन नहीं होगा। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भोले बाबा ने जाकर के आज 87,000 की समाधि लगाई, और जब भोले बाबा की समाधि खुली है तो भोले बाबा ने सती को सामने बैठा हुआ देखा, और महाराज सामने बैठा हुआ। सामने बैठने का आसन किसका होता है? माँ का, और अपने बराबर अपनी पत्नी का। तो भोले बाबा ने सामने आसन दिया है सती जी को। जब सती जी को सामने आसन दिया है तो सती जी समझ जाती हैं कि अब भोले बाबा और हमारा कभी मिलन नहीं होगा। उसी समय भोले बाबा बैठे हुए हैं। सती जी बहुत चिंतित होने लगी, मन में विचार कर रही हैं कि हमारे पिताजी ने यज्ञ कराया, मुझे बुलाया भी नहीं है, और हमारे पति भी हमसे बिछुड़ गए, भला अब मेरा क्या होगा। विचार कर रही हैं। सती जी ने देखा है, सती जी घबरा रही हैं। उसी समय भोले बाबा से आज भोले बाबा ने क्या किया है, सती जी को त्याग दिया है कि आज से तुम्हारा मेरा मेल नहीं होगा। उसी समय इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब वो दक्ष ने सती जी को नहीं बुलाया, उसी समय सती जी कहने लगी हैं भोले बाबा से कि प्रभु मैं अपने घर चली जाऊं, पिता के यहाँ चली जाऊं। भोले बाबा बोले सती जी तुम्हें ये पता होना चाहिए, जहां निमंत्रण नहीं आता है, कोई बुलाता नहीं है, वहां जाना ठीक नहीं होता है, अनादर होता है, और तुम बिना बुलाए जाओगी। सती जी बोली है भोले बाबा पिता के घर अगर निमंत्रण ना भी आए फिर भी जाना चाहिए। सती जी ने जब ये कहा तो भोले बाबा बोले ये तो बात ठीक है, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए जब बेटी घर पर रहती है तो पिता की रहती है, उसके बाद में जब बेटी की शादी हो जाती है तो पराई हो जाती है, पति के बंधन में बंध जाती है, और तुम वहां जाओगी तुम्हारा अनादर हो जाएगा, तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, इसलिए उस सम्मान को हम सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए सती जी तुम मत जाओ। सती जी को बहुत समझाया, सती जी ने नहीं मानी। और कहा भी जाता है महाराज जो स्त्री पति की बात नहीं मानती है तो समझ लेना उस पत्नी को जिंदगी भर रोना ही पड़ता है। सती जी ने जब कोई बात नहीं मानी, भोले बाबा कहने लगे हैं सती जी